जो मीडिया न्यूज़ में बोलते हैं ना, सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए कि भाई चाइना में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, चाइना में तो ये है वो है। यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लोगों के लिए। 3 पैसे में आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। ऐसी मशीन बनाई हुई है 24 आवर सर्विस के साथ। अगर आप चाइना में आते हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप फ्रांस से हो, चाहे आप अमेरिकन हो, इनके लिए सब फॉरेनर है। 1400 इंडियन रुपीज़ बस एक दिन के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं अभी बीजिंग में हूँ और बीजिंग में आज मेरा लास्ट दिन है। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि आज मैं बीजिंग से निकल जाऊँगा शंघाई के लिए। 1 बजे मेरी ट्रेन है। अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं। देखो 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है चायोयांग बीजिंग में। काफ़ी ठंड हो रखी है भाई। अक्टूबर का महीना चल रहा है। चाइना में आके भाई साहब एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ, चाइना इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इसकी कोई भी सिटी में आप चले जाओ, इतना फुली डेवलप्ड विथ मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या के साथ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना। मतलब भाई आप पार्क में मैं घूम रहा हूँ, ये साइड में एक पार्क है, इनकी बस सर्विस देख लो भाई, टॉप क्लास है। मानना पड़ेगा यहाँ के सरकार को। मैं पब्लिक से ज़्यादा इनके सरकार को ज़्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि भाई जब मैं इनके पब्लिक को, जनरल पब्लिक को देखता हूँ ना, तो वो हमारे जैसे ही हैं, साधारण हैं, मिडिल क्लास के हैं। आप देख के ही समझ सकते हो यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लोगों के लिए। मुझे पता है चाइना का नाम ऐसा है, चाइना ये करता है, चाइना वो करता है, लेकिन भाई और देखो यहाँ पे कितना सुंदर से पार्क वगैरह बनाया हुआ है, जहाँ पे मतलब बूढ़े लोग आके एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इस तरह का इन्वायरमेंट हो ना तो किसको मज़ा ना आए। ये बीजिंग के सेंटर में भी नहीं है, लेकिन किस तरह से एक पार्क को मेंटेन किया गया है देख रहे हो आप। एक क्लास बस सर्विस, इनकी जो मेट्रो है, मतलब मेट्रो में थोड़ा सा एक पैकेट भी अगर गिर जा रहा है ना ज़मीन पर, इनके मेट्रो में अच्छा खासा भसर मचता है भाई साहब। मेरे वीडियो में आप देख ही रहे होगे, मैं मेट्रो से ही पूरे बीजिंग में ट्रैवल किया हूँ। जहाँ भी गया हूँ बस मेट्रो से गया हूँ और इतना सस्ता मेट्रो है ना, 5-6 युआन में तो आप एक साइड से दूसरे साइड बीजिंग के चले जाओगे आप। मैं कल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी गया। जो बस सर्विस है मेट्रो से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बैदलिंग तक, उसकी बस सर्विस भी टॉप क्लास है भाई। कोई भसर नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बस चाहिए, मैंने 8-10 बस ऐसे ही लगे पड़े हैं आप लोग, और सिर्फ अपने नॉर्मल पब्लिक के लिए। हार्डली 2 फॉरेनर मुझे दिखे, जिसमें मैं एक था और एक कपल था, बाकी सब लोकल टूरिस्ट। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी हॉस्टल, ये जो अपार्टमेंट है, किस तरह से लोग रहते हैं, अपार्टमेंट के अंदर का सीनरियो कैसा है, मेरी हॉस्टल कैसी है, मैंने पेमेंट कितना किया है हॉस्टल के लिए। इसलिए सोचा कि सुबह निकला ही हूँ तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ भाई। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि पता है ये जो लोग कहते हैं ना कि चाइना की जनसंख्या ऐसी बूढ़े लोगों से भर चुकी है ना, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, यंगस्टर्स नहीं है। भाई ये गलत बात है। मैं 3 दिन जो यहाँ पे रहा ना बीजिंग में, और अभी शंघाई में भी जाऊँगा, और आप मेरे वीडियो में भी नोटिस करना ये बात, ठीक है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे यंग उतने ही हैं जितने कि बूढ़े हैं, और होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कमी हो रही है इस पूरे देश में, ठीक है। हाँ बूढ़े लोग हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को फिट रखते हैं तो वो लोग जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में मतलब यंगस्टर्स नहीं हैं भाई, काफ़ी बड़े पड़े हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं मेट्रो में गया, मैं वाफुनजिंग वो जो स्ट्रीट में गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में गया, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे। हर जगह में मैंने यही देखा कि ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग आ रहे हैं, बूढ़े और जवान लोग आ रहे हैं, कोई बच्चे है ही नहीं। काफ़ी बच्चे हैं भाई, ये सब झूठ है। और बोलते हैं ना एक ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, और जो मीडिया न्यूज़ में बोलते हैं ना सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए कि भाई चाइना में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, चाइना में तो ये है वो है, कुछ भी बात नहीं है। इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी वेल मेंटेन्ड की हुई है और बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए अभी मैं आपको रोड के उस साइड में लेके चलता हूँ। ये वाली बिल्डिंग में मेरी हॉस्टल है, तो चलते हैं उस साइड रोड के। भाई रोड देख लो आप,
हाँ, चाइना के आउटस्कर्ट ही रोड है। चायोयांग में हूँ मैं अभी, डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है एंट्री इनके कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं, देखो कितने सारे पेड़ हैं। ये है पार्किंग। हर एक बिल्डिंग के जस्ट बाहर आपको कूड़ादान मिल जाएगा और इस तरह से गाड़ियाँ लगाई हुई है। और ये जो बीच में है ना, ये पूरा पार्क बनाया हुआ है। सोचो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक है, ऐसी बड़ी बड़ी 8-12 बिल्डिंग तो होगी और उसके बीच में इतना बड़ा पार्क बनाया हुआ है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। भाई अभी टेम्परेचर इतना कम हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो यहाँ से आप पानी ले सकते हो। टैप वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, इसलिए अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मशीन लगाया हुआ है, स्पेशल फॉर वाटर वेंडिंग मशीन है ये। प्लीज़ इन्वेस्ट 1 युआन और 5 सेंट, मतलब 1 युआन में आपको पानी मिल जाएगा। हाई क्वालिटी वाटर 0.5 युआन पर लीटर। और ये है डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर 0.3 युआन, मतलब 0.3 पैसे में आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। बताओ, ऐसी मशीन बनाई हुई है 24 आवर सर्विस के साथ। नी हाओ। चलते हैं थोड़ा सा पार्क में। अभी तक कभी गया नहीं हूँ मैं, 3 दिन से बस देखे जाता हूँ और पार हो जाता हूँ, क्योंकि इधर उधर घूमने चले जाता हूँ ना, कभी टाइम ही नहीं मिलता। आज सुबह उठा हूँ क्योंकि 1 बजे की ट्रेन है और सोचा अपनी हॉस्टल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बीच में देखो इस तरह का बैठने का, मैं काफ़ी लोग यहाँ पे बैठते हैं, रात को भी बैठते हैं, दिन को भी बैठते हैं, सुबह। और भाई बीजिंग में तो बर्फ़बारी 100% होती है, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी दिन के समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कल रात को तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। जो मेरी हॉस्टल है उसका नाम है फिलू इंटर्न इन हॉस्टल। तो ये हॉस्टल मैंने trip.com से बुक कराई थी। जब आप trip.com में हॉस्टल सर्च करते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन जब आप booking.com में सर्च करते हो बीजिंग में हॉस्टल कहाँ है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 हॉस्टल दिखा रहे थे। इसलिए मैं trip.com में गया। तो चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से एंट्री एग्ज़िट है। सबसे पहली खासियत इस हॉस्टल की ये है कि ओनर से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, उनसे मैं बस WeChat में बात कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे स्कूटी वगैरह और यहाँ पे जो देखते हो ना, देखो इस तरह का कवर ये लोग यूज़ करते हैं। ये वाली कवर, फ्रंट कवर, इसमें क्या होता है, आपका हाथ इस तरह से घुस जाता है, ठीक है, आपका हाथ इस तरह से, जिससे कि आपको ठंड से मतलब प्रोटेक्शन मिल जाता है और ठंडी हवाओं से। अगर धूप वगैरह भी हो ना तो भी ये आपको प्रोटेक्ट करती है। और बाकी सब तो इलेक्ट्रिक है, ये तो 100% ही है। यहाँ पे तो साइकिल भी इलेक्ट्रिक ही होगी। ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे चाइना का फ्लैग लगाया हुआ है। अभी गोल्डन वीक चल रहा था, कल ही ख़त्म हुआ, तो सभी लोग अपने बिल्डिंग के बाहर चाइना का फ्लैग लगा के रखे हैं। 1 अक्टूबर नेशनल डे ऑफ चाइना था। तो इस तरह का डोर है। अब क्या है कि ये डोर इस तरह से नहीं खुलने वाली है। सबसे पहले घुसने के लिए आपको या तो कार्ड पंच करनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, ये सिस्टम है, और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो ये चाबी का जो की बनाया हुआ है ना, इसको मैं दाबूंगा और उसके बाद अपनी कोड एंट्री करूँगा। बंखाइला खुल गया, शायद यही मीनिंग होगा बंखाइला का। तो ये दरवाज़ा ऑटो हो गया। निकलने समय मुझे बस वो प्रेस करना पड़ेगा और ये दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ पे तो लिफ्ट लगाया हुआ है, काफ़ी फास्ट लिफ्ट है। तो मुझे ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं 9th फ्लोर में रहता हूँ। 9th फ्लोर दाब देते हैं। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, लिफ्ट में भी कैमरा लगा हुआ है। रूम में अंदर घुसने के लिए भी कोड लगता है, दरवाजे में कोड है, तो वही कोड चेक कर रहा था। काफ़ी हाईटेक हो गए भाई चाइनीज़ लोग, मानना पड़ेगा, सही है। अब हर एक देश से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, और जो मीडिया कहती है वो हमेशा सच नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होता है। हाँ, लेकिन एक बात है, इनमें 1% का ईगो नहीं है। अगर आप चाइना में आते हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप फ्रांस से हो, चाहे आप अमेरिकन हो, इनके लिए सब फॉरेनर है। ये कोई मतलब उतना भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तुम इंडियन हो तो वो घोड़ा है, ऐसी वाली कोई मतलब स्थिति नहीं है। तो ये मेरी फ्लैट है 903, और यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। तो जैसे मैं दरवाजे पर इस तरह से नॉक करता हूँ
ये कोड एक्टिवेट हो जाती है। तो मैं अपना कोड डाल देता हूँ 368231। दरवाज़ा खुल गया। तो जैसे ही मैं चेकआउट करता हूँ तो ये जो कोड मुझे दी गई है, ये वाली जो कोड है ना, ये ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो हॉस्टल कुछ इस तरह से है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली हॉस्टल नहीं है, एक फ़्लैट है। और फ्लैट में 2 BHK आप समझ लो, जिसमें हॉल है, 2 रूम है। 2 रूम को हॉस्टल बना दिया है और बाकी बस नॉर्मली लोग रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये 2 बेड है और ये तीसरा बेड है, ये 3 बेड है। और यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ 2 दिन से, और कोई नहीं है। 1-2 थे जो चाइना के थे, वो लोग चेकआउट कर लिए हैं। यहाँ से व्यू मस्त है भाई। ये जो है ना, वो ट्रैक से जाती है अपनी मेट्रो। तो सुबह 5 बजे मेट्रो शुरू हो जाती है, रात के 12 बजे तक चलती है। ये हॉल एरिया है और ये जो है ये किचन है और ये वॉशरूम है, सिंपल सा वॉशरूम है। तो अभी चलने का समय हो चुका है। यही मेरी हॉस्टल है। इस हॉस्टल की जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। 1400 इंडियन रुपीज़ बस 1 दिन के लिए। बाकी जितने भी हॉस्टल थे सबके प्राइस कुछ इस तरह के ही थे। तो यहाँ पे मैं 4 दिन तक रहा और बस अब समय हो चुका है निकलने का। तो मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ पे 9:18 बज रहा है। तो बीजिंग साउथ मेट्रो रेलवे स्टेशन में मुझे जाना पड़ेगा, जो कि मेट्रो से लिंक्ड है। मेट्रो यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे चल के जाने में मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। अभी रूम में आने के बाद ना गर्माहट लगने लगता है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना तब ठंडी लगने लगती है। नहीं, मुझे अब तैयार होना होगा। एटलीस्ट मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ, ट्रेन वगैरह मिस नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी पैसे लगे हैं मुझे ट्रेन में। कितने पैसे लगे हैं, कैसे बुकिंग कराई है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कब पहुंचूंगा शंघाई में कहाँ रहने वाला हूँ, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।